ये 17 सितंबर 2024 की दोपहर का वाकया है। लबनान का शहर बैरूत देखते ही देखते पै दर पै होने वाले धमाकों से लरज उठा। फिर बैरूत और जनूबी लबनान में बेखा वैली समेत बहुत से मुकामात पर हर जानिब जख्मियों की चीखों पुकार सुनाई दे रही थी। बहुत देर तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि ये धमाके कैसे किए गए, बम और बारूद के बगैर। इस तबाही में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई और इसके पीछे किन कुव्वतों का हाथ है। धमाकों के फौरन बाद हर तरफ भगदड़ मची हुई थी। एम्बुलेंसेस का शोर सुनाई दे रहा था। हर अस्पताल जख्मियों, इनके चाहने वालों और रजाकारों से भरा हुआ था। कहा जाता है कि इन धमाकों में लगभग 3000 अफराद जख्मी हुए और इनमें से कई जान की बाजी हार गए। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि इंकशाफ होता है कि पै दर पे होने वाले ये खौफनाक धमाके हजारों पेजर डिवाइसेस के फटने से वाक़ई हुए हैं। इसराइल ने पहले अपने दुश्मनों को जाना, पहचाना और फिर उन तक ये बम भरे पेजर्स पहुंचाए। उन्हें शायद ये खतरा पैदा हुआ कि हिजबुल्लाह जो है वो भी उन पे कोई बड़ा अटैक करने की तैयारी कर रही है, तो उससे पहले उन्होंने इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया। जो मुझे इत्तलात हैं, जो मैंने जो देखा है, सुना पड़ा, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा टारगेट वो अचीव कर सके हैं, लेकिन ये ज़रूर एक्सपोज हो गया है कि इस तरीके से भी डेटोनेशन के ज़रिए या इस तरीके से भी दुश्मन को टारगेट किया जा सकता है। पेजर दुनिया भर में मोबाइल फ़ोन के मुतारिफ होने से कबल पैगामात वसूल करने के लिए इस्तेमाल हुआ करते थे। 1990 की दहाई में पैगाम रसानी का ये आला पाकिस्तान में भी इस्तेमाल होता रहा है। लबनान की सियासी इंतजामिया समेत कमोबेश पूरी दुनिया इस शशोपंज में मुब्तला थी कि अगर इंसान हर वक्त हाथ में मौजूद या आस पास रखे हुए ऐसे आलात से भी महफूज नहीं, तो दुनिया को यकीनन एक नए और गैर मामूली खतरे का सामना है। कम्युनिकेशन के ज़रिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अब ये एक नई चीज़ निकाली कि पेजर, अब पेजर इतने साइज़ का होता है, उसमें कौन सा ऐसा एक्सप्लोजिव था कि उसने लोगों की जान ले ली। वो जिस तरह पेजर में लग सकती है तो मोबाइल में भी लग सकती है। एक आम तालिब इल्म की हैसियत से मैं कह सकता हूँ, इसमें एक ऐसा चिप डाल सकते हैं कि जब कोई ख़ास नंबर से फ़ोन आए और उसे फिर रिसीव किया जाए तो वो फट जाए। इस तरह से हिजबुल्लाह को इसराइल ने ज़बरदस्त ठेस पहुंचाई है। जब साइंसी इजादात होती हैं तो वो नेगेटिविटी में ज़्यादा और बहुत देर और बहुत दूर तक जाती हैं। जो ईरानियन एम्बेसडर थे बैरूत में, वो भी जख्मी हुए। इन पुरअसरार धमाकों ने दुनिया को एक नई तशवीश में मुब्तला कर रखा था कि अगले ही दिन यानी 18 सितंबर 2024 को इसी मुल्क में ICV 82 मॉडल के बहुत से वॉकी टॉकीज भी ऐसे ही धमाकों से फट पड़े। कहा गया है कि इन वॉकी टॉकीज पर कंपनी का नाम मौजूद था। क्या आपको मालूम है कि पेजर कब और किस कंपनी ने इजाद किया? जवाब जानिए ब्रेक के बाद। पेजर इरविन AI ग्रॉस नामी इंजीनियर ने साल 1949 में इजाद किया था और इसे मोटरोला कंपनी ने तिजारती मकसद के तहत तैयार करना शुरू किया। इब्तिदाई दौर में पेजर पैगामात वसूल करने के लिए यकतरफा तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे। जानो और जानते रहो। BBC के मुताबिक राबता करने पर इस जापानी कंपनी के नुमाइंदे ने बताया कि इन वॉकी टॉकीज की पैदावार जापान में तकरीबन 10 बरस कबल बंद कर दी गई थी। पेजर डिवाइसेस के जरिए होने वाले इन तमाम धमाकों में एक बात जरूर मुश्तरक थी, वो ये कि ये तमाम डिवाइसेस हिजबुल्लाह ग्रुप के मेंबरान के ज़ेर इस्तेमाल थीं। इसमें हिजबुल्लाह ने तस्लीम किया है कि उनका जो निज़ाम था, सलामती निज़ाम था, वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। उनका टारगेट तो बहुत बड़ा था कि उनका तो ये ख्याल था कि हिजबुल्लाह की सारी क़यादत
और बहुत सारे लोग मारे जाएंगे तो ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने ऐसी प्रोग्रामिंग की थी कि एक साथ उन्होंने सबको मैसेज भेजा, जैसे गुड बाय, कोई कोड लगाया गुड बाय भेजा, उस तमाम पेजर ऑलरेडी फीड हैं उसके अंदर, उस प्रोग्राम में 100 पेजर फीड हैं, 100 को एक साथ मैसेज के 100 एक साथ ब्लास्ट हो गए। ये डिवाइसेस एक ख़ास वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के ज़रिए काम करती हैं। इसमें किसी भी किस्म का सिम कार्ड या नेटवर्क दरकार नहीं होता। डिवाइस पर रेड सिग्नल्स के ज़रिए टेक्स्ट और वॉइस मैसेजेस भेजे जा सकते हैं। 60 की दहाई से ये आला दुनिया में मुख्तलिफ शक्लों में इस्तेमाल होता आ रहा है, लेकिन इन पेजर्स के फटने का तकनीकी जवाज बहरहाल एक मौमा बना रहा। धमाकों के बाद से अब तक हिजबुल्लाह समेत पूरी दुनिया इस तशवीश में मुब्तला है कि वो अपने पेजर्स, मोबाइल फोन्स और वॉकी टॉकीज से खुद महफूज हैं भी या नहीं। इसराइल ने सिर्फ हिजबुल्लाह को ख़त्म करने के लिए इतनी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि दुनिया भर में दहशतगर्दों का रास्ता दिखा दिया। इवन आपकी अपनी ज़ाती प्राइवेसी भी महफूज नहीं है, जान की खतरा तो जान का खतरा, आपकी इज़्ज़त भी महफूज नहीं है, जहाँ तक ये पहुँच चुकी है चीज़ें। हमारे आशूरा के जुलूस में और इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वहाँ पे इस तरह के धमाके हो चुके हैं। असल कमाल यह है कि आप दुश्मनों तक कैसे पहुंचाएंगे, इसके लिए जो मुखबरी का पूरा निज़ाम है वो काम आता है, और ये कामयाब तब हो सकता है जब आपके पास मालूमात हों। तफ्तीश के दौरान मजीद मालूम हुआ कि लबनान में फटने वाले ये पेजर्स ताइवान की एक कंपनी ने तैयार किए थे, जबकि राब्ता करने पर कंपनी के जिम्मेदारों ने बताया कि कोई 3 साल कबल इस खास पेजर डिवाइसेस की तैयारी का ठेका हंगरी से ताल्लुक रखने वाली एक पार्टनर कंपनी को मुंतकिल कर दिया गया था। मजीद इंकशाफ हुआ कि इस हंगेरियन कंपनी को इस खास पेजर्स की कीमत की अदायगी मशरक़ वस्ता ही के एक मुल्क से की गई थी। हिजबुल्लाह के खिलाफ किए गए इन धमाकों पर तहकीक फिलहाल इस नतीजे तक जरूर पहुंच गई है कि ऐसे पुरअसरार हमलों में सप्लाई चेन एक अहम तरीन मामला है। इस सप्लाई चेन में खाम माल का हुसूल, पैदावार, नकलो हमल, स्टोरेज और तकसीम जैसे अवामिल शामिल हैं। यानी सारिफ तक पहुंचने के अमल में ये गैर मामूली पेचीदगी इस दहशतगर्दी के जिम्मेदार अनासिर का सुराग लगाने में एक बड़ी रुकावट है। सप्लाई चेन जो होती है उसको अगर तहफ़्फ़ुज़ ना दिया गया, उसके अंदर हिफाजती इक़दामात नहीं किए गए तो फिर हालात जो हैं वो काबू से बाहर हो जाते हैं, जैसे कि लबनान में हुआ। सप्लाई चेन एक तो वो चीज़ है जो नॉर्मल आपके पास है, उसमें रद्दो बदल कर दी जाए और उसको अपने मकसद और मतलब के लिए इस्तेमाल किया जाए। मतलब मेरे गेट पे आप डिवाइस दे के जा रहे हैं, वहीं मैं बॉक्स चेंज करके आप तक बजा देता हूँ, आप तो समझेंगे वही डिवाइस आ रही है जो मुझे बाहर, जो सेम वही हो, सब कुछ वही हो, फिर आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर दें। जहाँ पेजर कंपनीज जो बना रही थी, जिसको हिजबुल्लाह ने हायर किया था, अब उसमें ताइवान की कंपनी थी या दूसरे मगरबी ममालिक की इस पर बहस, उन्होंने वहाँ उस पेजर में मवाद डाल दिया। क्या आपको मालूम है कि लबनान में तबाह किए जाने वाले हजारों पेजर्स में कौन सा धमाका खेज मादा इस्तेमाल हुआ था? जवाब जानिए ब्रेक के बाद। लबनान में तबाह किए जाने वाले पेजर्स में नस्ब लिथियम बैटरी धमाकों का असल सबब थी। इन बैटरियों के फटते ही चारों तरफ बिखर जाने वाले पेजर्स के अपने टुकड़े तमाम तर तबाही का सबब बने। जानो और जानते रहो। अगरचे इसराइल ने अब तक इन धमाकों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन गजा की उमूमी सूरत हाल और तंजीम के खिलाफ पिछली कार्रवाइयों के सबब इन धमाकों में इसराइल के मुलव्विस होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हिजबुल्लाह सन 1982 में मारिज़ वजूद में आई। कहा जाता है कि साल 1978 में जनूबी लबनान में इसराइली मुदाखलत और फिर बार बार दखल अंदाजी के सबब इस तंजीम की बुनियाद रखी गई थी। लबनान में मुतहरिक इस शिया तंजीम को ईरान की सियासी हिमायत भी हासिल है। मगरिब में हिजबुल्लाह को मशरिक़ वस्ता की सबसे बाअसर गैर रियासती अस्करी तंजीम समझा जाता है। चंद ममालिक इसे दहशतगर्द तंजीम भी करार दे चुके हैं। हिजबुल्लाह के चंद बुनियादी मकासद में
खित्ते से मगरबी ताकतों और इनके हमायती याफ्ता इत्तेहादियों का मुकम्मल इनखला और इसराइली रियासत की मुकम्मल तबाही शामिल हैं। 27 सितंबर सन 2024। हालिया सूरत हाल में मजीद शिद्दत उस वक्त पैदा हुई जब इसराइली फोर्सेस ने बैरूत में मौजूद हिजबुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी हसन नसरुल्लाह पर हमला करके उन्हें हलाक कर दिया। जारियत के इन तमाम वाक़यात के तनाजुर में पेजर डिवाइसेस के जरिए हिजबुल्लाह पर किए गए हमलों पर इसराइल को जिम्मेदार ठहराना अब एक फितरी अमल करार दिया जा सकता है। इसराइल अपनी जंगें लड़ता है तो वो खालिसतन साइंसी तरीक़ेकार पर अमल करता है। अब इसराइल के लिए जंग का फैलना नुकसानदेह बात है। जो पहले अटैक कर देता है वो कुछ देर के लिए फ़ायदा उठा सकता है। मतलब कम्युनिकेशन इस तरह उन्होंने हिजबुल्लाह पे किया तो वक्ती तौर पर एकदम उनको मतलब तितर बितर कर दिया या उनका कम्युनिकेशन सिस्टम तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने फौरी तौर पर इसका मुतबादिल भी कोई ना कोई रखा हुआ होगा। पाकिस्तान भी वायरलेस या मोबाइल डिवाइसेस के जरिए हमलों का शिकार रहा है। लिहाजा दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान को भी बैरूत के इन पेजर धमाकों से बहुत कुछ सीख लेना चाहिए, क्योंकि अब आपके कंप्यूटर्स, गाड़ी, रेफ्रिजरेटर्स, पंखे और एयर कंडीशनर समेत रोज़मर्रा इस्तेमाल की किसी भी डिजिटल डिवाइस की मदद से आपको ढूंढकर निशाना बनाया जा सकता है। 2009 का जो आशूरे का ब्लास्ट हुआ वो भी मोबाइल फ़ोन डेटोनेशन थी। अब वो जो जिस शख्स ने ब्लास्ट किया वो यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर था, वो दुनिया किसी कोने में भी हो सकता था। पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में बात करूं तो यहाँ पे जो है वो देखें कि बहुत आम इस्तेमाल की चीज़ों से भी जो है बड़ी ख़तरनाक जो है वो धमाका खेज़ मवाद बनाए गए, जिसकी हिकमत अमली साइंसी बुनियादों पर उस्तवार है, जीत उसी की होगी। खास बात यह कि इन पेजर धमाकों में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी कतन नई नहीं। इस बैनुल-अक़वामी सप्लाई चेन को हाईजैक करना दर हकीकत धमाका करने वालों का असल कमाल है। इस अमल के तहत हिजबुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल आलात पर कंट्रोल अगरचे तखरीबी जहानत और मनसूबाबंदी का एक शाहकार है, लेकिन इसमें इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी इंतहाई रिवायती है। लिहाजा इन धमाकों के बाद सिर्फ मशरिक़ वस्ता में मौजूद इसराइल की दुश्मन अक़वाम ही नहीं बल्कि मगरिब में इसराइल के हमायती मुल्कों को भी इस पेचीदा सप्लाई चेन की पुरअसरारियत पर परेशानी लाहक हो चुकी है। अमेरिका जैसी बड़ी ताकत ने भी एक चीनी कंपनी से बड़े राउटर्स की खरीदारी रोक दी है। दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक भी अब टेक्नोलॉजी की खरीदारी में मोहतात रवैया अख्तियार करने पर मजबूर हैं। देखिए, इसमें कोई एक अक्यूज इन्वॉल्व नहीं है, ये तो कंट्री टू कंट्री का मामला है और ये इतनी सिंपल इन्वेस्टिगेशन नहीं है और ये कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं है कि ये फौरी तौर पर कॉन्क्लूड हो जाएगी। ड्रोन्स इस्तेमाल होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ह्यूमन इंटरवेंशन कम होती जा रही है और जो है वो टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी तो खरीदी जा सकती है, असल सवाल ये है कि आपकी हिकमत अमली क्या है। आपने साइंसी तरीक़ेकार को किस हद तक समझा है और किस हद तक आपने उसके ऊपर अमल किया है। सच यह है कि लबनान में किए गए इन पेजर हमलों के बाद आज आलमी सतह पर दस्तयाब जदीद तरीन हथियार भी मुकम्मल तौर पर नाकारा करार दिए जा सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी बेशक जदीद से जदीद तर होती चली जाए, फतह सिर्फ उसी को नसीब होगी जो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में ज़्यादा जहानत का मुजाहरा करेगा। हमें इसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए और इसके रेमेडी के लिए जो है हमें अभी से जो है वो जो है तवज्जो इस पे देनी चाहिए। तो हर वो चीज़ जिसमें टेक्नोलॉजी आती है वो वल्नरेबल है। और इस सूरत हाल में दुनिया के हर खासवाम शहरी का सबसे बड़ा खदशा यह है कि कहीं इसका वॉकी टॉकी, इसका मोबाइल फ़ोन, कार या रेफ्रिजरेटर देर सवेर खुद इसके लिए जान का खतरा तो नहीं साबित होंगे।